नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों में कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं ताकि उनकी दशा सुधर सके। मौजूदा दौर में भारत में कृषक आंदोलन तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृषक की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है और वो कर्ज के मकड़ जाल में फंस रहा, क्योंकि मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जिस कारण से किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। विराम। दूसरी तरफ लोग कृषि नीति बदलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विराम। वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ों आंदोलन देश में हुए हैं। सरकार को कृषि के संबंध में बोलने पर मजबूर किया है, जिसे मैं महाराष्ट्र का जून 17 मेगाव बंद हो, चाहे नासिक से मुंबई तक का मार्च हो, राजस्थान में पानी व बिजली के सवालों पर आंदोलन, हरियाणा में 2015 में नरमे की फसल के खराब पर मुआवजे की मांग का आंदोलन हो, तमिलनाडु के किसानों का महीनों तक संसद मार्ग पर धरना आदि मुख्यतः रहे हैं। विराम। 2020 से 2021 तक 3 फर्म बिल्स के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं। विराम। पैरा। भारतीय किसान गरीब हैं, उनकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसानों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। विराम। उन्हें मोटे कपड़े का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो पाता है। विराम। वह अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते। विराम। वह अपने बेटे और बेटियों का ठीक पोशाक तक खरीद कर नहीं दे पाते। वह अपनी पत्नी को गहने पहनने का सुख नहीं दे पाते। विराम। किसान की पत्नी कपड़े के कुछ टुकड़े के साथ प्रबंधित करने के लिए है। विराम। वह भी घर पर और क्षेत्र में काम करती है। वह गौशाला साफ करती है, गाय के गोबर बनाकर दीवारों पर चिपकाती और उन्हें धूप में सुखाती। विराम। वह गीले मानसून के महीने के दौरान ईंधन के रूप में उपयोग होता। विराम। भारतीय किसानों को गांव के दलालों द्वारा परेशान किया जाता है। वह साहूकार और कर संग्राहकों से परेशान रहते, इसलिए वह अपने ही उपज का आनंद नहीं कर पाते हैं। विराम। भारतीय किसान के पास उपयुक्त निवास करने के लिए घर नहीं होता। विराम। वह भूखे फूस की झोपड़ी में
रहते हैं उसका कमरा बहुत छोटा है और डर होता विराम, जबकि बड़े किसानों का बहुत सुधार हुआ है। छोटे भूमि धारकों और सीमांत किसानों की हालत अब भी संतोषजनक से भी कम है विराम पैरा। पुराने किसानों की अधिकांश अनपढ़, आधी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नई पीढ़ी के अधिकतम किसान शिक्षित हैं। उनके शिक्षित होने के नाते उन्हें बहुत मदद मिलती है। वे प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवा लेते हैं विराम। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फसल किसकी होगी विराम। भारतीय किसान सरल संभव तरीके से सामाजिक समारोह मनाता है। वह हर साल त्यौहार धूम से मनाते हैं और वह अपने बेटे और बेटियों की शादी का जश्न भी धूम से मनाते विराम। वह अपने परिजनों और दोस्तों और पड़ोसियों के मनोरंजन भी करने में कसर नहीं छोड़ते पैरा। किसानों की मांग मुफ्त बिजली और पानी नहीं है, बल्कि बिजली के निर्बाध आपूर्ति के लिए है, जिसके लिए वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं। पंजाब जैसे राज्यों में पहली बार में हरित क्रांति से किसानों को बहुत मदद मिली, लेकिन कम कीमतों में बम्पर फसलों की उपज के कारण उनके काम में बाधाओं ने आना शुरू कर दिया विराम। भारतीय किसानों की हालत में सुधार किया जाता है। उन्हें खेती की आधुनिक विधि सिखाया जाना चाहिए। उन्हें साक्षर बनाया जाना चाहिए विराम। उनको पढ़ा लिखा बनना चाहिए। वह हर संभव तरीके से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए विराम। छोटे किसानों ने भी कुटीर उद्योग शुरू करने का निर्णय ले लिया विराम। फसल चक्र पाणी और अनुबंध फसल प्रणाली कुछ राज्यों में शुरू कर दिया गया विराम। इस तरह के कदम किसानों को सही दिशा में ले जाते और लंबे समय तक किसानी करने में मदद करते विराम। भारत का कल्याण किसानों पर ही निर्भर करता है विराम पैरा। भारत में किसान आत्महत्या 1990 के बाद पैदा हुई स्थिति है, जिसमें प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक किसानों के द्वारा आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का मुख्य कारण माना जाता है विराम। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां समस्याओं के एक ही चक्र की शुरुआत करती है विराम। बैंकों, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फेसबुक भारत के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने आत्महत्याएं की हैं विराम पैरा। भारत के
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों पर व्यय करने के लिए 110 अरब रुपए के अनुदान की घोषणा की। विराम बाद के वर्षों में कृषि के संकट के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्याएं की। इस दृष्टि से 2009 अब तक का सबसे खराब वर्ष था, जब भारत के राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यकाल से संवर्धित 17,868 किसानों ने आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।